ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम बारे पढ़ाया सी। आज फिर हम ब्लड सर्कुलेटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था भी ब्लड सर्कुलेट हमारे शरीर में कैसे होता है। ठीक है जी। और ब्लड किन किन का मिक्सचर है, किन किन चीज़ों से बना होता है, और उसमें हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, और कुछ आरबीसी के बारे में जो टर्म रहेगी तो वो मैं आज बता देता हूँ। जैसे आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। तो प्यारे बच्चे, आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है जी। और आरबीसी में और क्या होता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है, और ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान किसको कहते हैं, ग्रेवयार्ड, और किसको कहा जाता है, सैपलिन को कहा जाता है। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र, आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है बच्चों, सैपलिन को कहा जाता है। सैपलिन को, सैपलिन को क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। ठीक है जी। प्लीहा को सैपलिन कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी की लाइफ कितने दिनों की होती है, 120 दिन की। जो जो बच्चे को कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो ही आपको टिक करवा देता हूँ। जैसे इसका लाइफ पूछा जाता है 120 दिन का, और इसका कब्रिस्तान पूछा जाता है आरबीसी का कितने, कहाँ, किसको कहा जाता है, सैपलिन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशो पूछी जाती है। जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो रेशो है ना, वो है 600:1। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशो है। ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में दी हुई है, लेकिन कहीं कहीं ये 700:1 में भी दी होती है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में 600:1 दिया तो इसको टेक करना है, अगर 700:1 दिया तो इसको टेक करना है। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो 600:1 देगा या 700:1 देगा। ठीक है सर। उसके बाद बच्चों आरबीसी हमारा यहाँ पर खत्म होता है। और आरबीसी के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी ज्यादातर इसमें कैमल में आरबीसी का जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, जैसे आरबीसी ये ओनली किस में होता है, कैमल में होता है। ठीक है जी। आगे हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी। बच्चों चलो प्यारे बच्चों, आरबीसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सॉरी बच्चों, डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है ना बच्चों, वो फंक्शन क्या है बच्चों, इम्यूनो पावर बढ़ाता है। यानी कि इम्यूनो पावर क्या होती है बच्चों, जो हम रोगों से लड़ने के लिए जो पावर होती है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है, डब्ल्यूबीसी से मिलती है। और इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों, लीकोसाइट। इसका केमिकल नेम है लीकोसाइट। किसने डिस्कवर किया था डब्ल्यूबीसी को, ग्रेविल ने डिस्कवर किया था। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, हाँ जी न्यूक्लियस होता है। तो एक बात बच्चों, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है जी। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और बच्चों आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 3 से 4 दिन की लाइफ होती है। ठीक है जी। 3 to 4 डेज की इसकी लाइफ होती है। और आरबीसी की लाइफ 120 होती है, और डब्ल्यूबीसी की 3 से 4 दिन होती है। और प्यारे बच्चों, आरबीसी की क्या फुल फॉर्म है, व्हाइट ब्लड सेल है। आरबीसी, अगर आरबीसी किसी आदमी में आरबीसी कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, तो उसको क्या रोग हो जाता है बच्चों, लोकोपीनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, लोकोपीनिया। अगर उसमें से क्या हो जाता है, लोकोपीनिया को बच्चों कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है। और लाइफ कितने दिन का होता है, 3 से 4 दिन का हो जाता है। ठीक है। 3 से 4 दिन का लाइफ होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के बाद प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जो हमारा फ्लूइड पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था। अब कार्पलस पार्ट में हमारा लास्ट पार्ट है, प्लेटलेट्स बचता है। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बच्चों, प्लेटलेट्स का काम होता है, जो हमारी कभी चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड निकलता है, तो ब्लड को जो रोकता है ना, वो प्लेटलेट्स ही रोकते हैं। ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो इसका अमाउंट कितना होता है हमारे ब्लड में, इसका अमाउंट होता है
तो प्यारे बच्चों प्लेटलेट्स का अमाउंट कितना है 1.5 से लेके 4.5 लाख सीसी और इसका केमिकल नेम है बच्चों थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है इसको। और इसका डिस्कवरी किसने किया था? विलियम ओसलर ने किया था। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है बच्चों रक्त का धक्का बनाना। धक्का बनाना मतलब धक्का देना नहीं होता, रक्त का मतलब रक्त का धक्का बनाना, यानी कि उसको ठहराना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है कौन? प्लेटलेट्स करते हैं। अगर प्यारे बच्चों हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना, तो इसी में हमें कोई जिका वायरस, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, ऐसे कई तरह के रोग हो जाते हैं। ठीक है जी, किसकी कमी? अगर प्लेटलेट्स की क्या हो जाए? कमी हो जाए। ठीक है जी, अगर प्यारे हो कमी हो जाए तो मैंने बताया था जीका वायरस हो सकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होगा। और अगर इसका अमाउंट 50,000 से कम चला जाए तो डॉक्टर एडमिट कर लेता है, क्योंकि 50,000 से कम होने पर बच्चों जो ब्लड होता है ना हमारे शरीर से कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से फ्लो हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये था, हमने आरबीसी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। पर एक बार मैं ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसके बारे में बता देता हूँ। जो ब्लड क्लॉट होता है वो ये हमारे 3 से 4 मिनट का प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड अपने आप रुक जाता है। ठीक है, ये कैसे रुक जाता है बच्चों? हमारे ब्लड में मैंने आपको बताया था फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। कौन सा बच्चों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ठीक है, और क्या? विटामिन के काम करता है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है जी, और उसके बाद एक होता है थ्रोम्बोविन प्रोटीन। ये तीनों बच्चों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। और जो 3 से 4 मिनट में जिसका भी इंजरी हुआ है, उसके जहां पर इंजरी हुआ है तो वहां पर रक्त को ये बाहर नहीं निकलने देते। कौन से? फाइब्रिनोजन प्रोटीन और के। मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछा जाता है भी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के भाग लेता है। ठीक है, अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है जी, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।